अरे ये दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो ये स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे। तो आप इनको मेन मीडिया नहीं कह सकते। आप बोलिए कि देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों के द्वारा जिस तरीके से कुकृत्य पर पर्दा डाला जाता है और महिमा मंडन किया जाता है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। नंदू मेला वेंडू कभी डॉक्टर बनना चाहता था, कभी इंजीनियर बनना चाहता था, कभी वकील बनना चाहता था, कभी जज बनना चाहता था। हमारे देश के जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, नंदू मेला बेंडू कभी फौजी बनना चाहते हैं। मोदी जी हर रोज बदलते रहे अपना भेष, उधर भारत से आगे निकल गया बांग्लादेश। मोदी जी के शासन काल में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। मोदी जी कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं, सरेंडर प्रधानमंत्री हैं। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, ये जन्म से ही पनौती है। घर में थे तो घर तबाह हो गया, घर में जब गहना जेवर चोरी किए इनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब गुजरात में बने मुख्यमंत्री तो गुजरात तबाह हो गया। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो देश की ऐसी व्यवस्था हो गई कि लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। इतना बड़ा पनौती आपने देश में देखा है? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप हाल ही में देखा होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने एक खबर हवा की तरह उछाल दी कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर कहें तो वो, क्योंकि आर्मी तो करती नहीं यहाँ पे कुछ भी, सरकार करती, उन्होंने एयर स्ट्राइक फिर कर दिया पाकिस्तान पे। जब सेना ने जवाब दिया तो फिर क्या कहेंगे इस पर? बिना सर्जिकल स्ट्राइक किए ही गोदी मीडिया में ढोल पिटवाने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ये विश्व रिकॉर्ड है, अनूठा है, इनका डंका बज गया। आप मेन स्ट्रीम माने मीडिया की बात कहते हैं, अरे ये दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो ये स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे। आपने देखा होगा कौन मीडिया जो अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी के लाख विरोध के बावजूद सीबीओ बनाया जाता है। रूबिका लियाकत जी की बात करते हैं, आप दीपक चौरसिया की बात करते हैं। दीपक चौरसिया पर कितने आरोप हैं कभी आपने बताया? कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? आप बात कीजिएगा अर्नब गोस्वामी का, तो 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगा पत्रकार जो मामूली सा एंकरिंग करता था, बीपीएल के सांसद, बीपीएल के जो मालिक हैं, जो राजीव शेखर राज्यसभा के सदस्य हैं भाजपा के, उनके साथ पार्टनरी में किया हुआ है। तो आप इनको मेन मीडिया नहीं कह सकते। आप बोलिए कि देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों के द्वारा जिस तरीके से कुकृत्य पर पर्दा डाला जाता है और महिमा मंडन किया जाता है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। अच्छा, ये कारण तो नहीं, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आई थी आर्मी ड्रेस में तौर पे चलते हुए, तो इस वजह से कहीं मेन मिनिस्टर इंडिया ने वो तो नहीं कराया सर्जिकल स्ट्राइक? मोदी जी वहाँ गए, उसके बाद वहाँ स्ट्राइक हो गया सर्जिकल। अरे यार, मोदी जी कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं, सरेंडर प्रधानमंत्री हैं। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, ये जन्म से ही पनौती हैं। घर में थे तो घर तबाह हो गया, घर में जब गहना जेवर चोरी किए इनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब जसोदाबेन जी से शादी किए भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा। जब गुजरात में बने मुख्यमंत्री तो गुजरात तबाह हो गया। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो देश की ऐसी व्यवस्था हो गई कि लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। इतना बड़ा पनौती आपने देश में देखा है? कौन आदमी डबल कलम खोजता है? ये सब दिखावे की चीज़ जो करते हैं प्रधानमंत्री जी, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। जो मन की बात अपनी पत्नी से किया जाता है, प्रधानमंत्री तो छोड़ दिए, वो भरी जवानी में भीख मांगे, पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने कटोरा थमा दिया। अच्छा, क्या कारण है जो बिना एयर स्ट्राइक हुए ही एयर स्ट्राइक कर दिया? बीजेपी के नेताओं को भी कमेंट आने होंगे, आपने ट्वीट पढ़े होंगे, बहुत सारे ट्वीट आने लगे, इन्होंने तो हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया, ये कर दिया। अब क्या देश का नाम ऊंचा हुआ जब बात खबर झूठी निकली? तो देखिए, राजा बाबू फिल्म आपने देखा होगा, उसमें 2 किरदार बहुत अच्छे थे। नंदू मेला वेंडू कभी डॉक्टर बनना चाहता था, कभी इंजीनियर बनना चाहता था, कभी वकील बनना चाहता था, कभी जज बनना चाहता था। हमारे देश के जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, नंदू मेला बेंडू कभी फौजी बनना चाहते हैं। मोदी जी हर रोज बदलते रहे अपना भेष, उधर भारत से आगे निकल गया बांग्लादेश। मोदी जी के शासन काल में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। मोदी जी के शासन में आग लग गई राशन में। इस पर बात नहीं होती है। विकास 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 कह रहे थे, विकास कहाँ है भाई? विकास बांग्लादेश चला गया। अच्छा, डेली भेष बदलते रह गए, हमसे आगे बांग्लादेश हो गया। हैंगर रिपोर्ट में 104 देशों की सूची में 94 स्थान है भारत का। जो बांग्लादेश को
इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, उनका इतिहास ही नहीं ज्योग्राफी बदल दिया, वो देश हमको पीछे छोड़ गया। और मोदी जी कभी दाढ़ी बढ़ाते रहे, कभी मोर से खेलते हैं, कभी तोता से खेलते हैं। एक्चुअली ये उम्र पोता पोती में खेलने का था। अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, जाहिर सी बात है। अच्छा। पोता पोती में खेल रहे होते, इनको तोता से खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे कभी इंसान से भी खेलिए ना। एक बात बताइए, पूरे देश में मास्क लगाने के नाम पर जो चल रहा है बवंडर, एक गरीब आदमी को आप परेशान कीजिएगा, हैं? और जब बिहार में रैली था, आप लाखों की भीड़ में रैली कर रहे थे, तो वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा था, हैं? आप दिल्ली ऑफिस में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जो सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं फैला? तो ये सवाल आम जनता पर ठीक रहा क्यों फोड़ते हैं? प्रधानमंत्री जी की बातों से देश की जनता को अब भरोसा उठ गया है। ऐसा पहला वर्ल्ड में प्रधानमंत्री है जो 1 नंबर जुट्ठा का सरदार है। त्रिलोकी फेकेश्वर जुठेश्वर, इतना बड़ा जुट्ठा का सरदार, आसाराम बापू के चेले, ये बाबा झांसाराम। दाढ़ी बना लेने से क्या हो जाएगा भैया? जब लॉकडाउन लगाना था, WHO की बातों पर संज्ञान लेना था, तो प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, प्रधानमंत्री जी ट्रंप की गुलामी में व्यस्त थे, प्रधानमंत्री जी आटा चोर, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में व्यस्त थे। 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में व्यस्त थे। 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया और देश की जनता को कोरोना की आग में झोंक दिया। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री है जो अपने ही मुल्क को बर्बाद करने पर तुला है। एक्चुअली ये MS गुरु जो गोवलकर हैं, इनके गुरु RSS के रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले, इनकी किताब है दी आवर नेशनहुड। उसके 147वें पेज में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना। देश को जानबूझ के गर्त में ढकेल रही है मोदी सरकार ताकि देश फिर से गुलाम हो। ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। एक बात बताइए, बीजेपी ने पूरे देश में 600 कार्यालय बनाए, क्या देश में अस्पताल नहीं बनाए जाने चाहिए? इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं 400 तारी पार ने 600 बनाए हैं, मैं 400 और बनाऊंगा। तो क्या ये स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आपने रामायण की हर दोहे पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी? तो प्रधानमंत्री जी क्या रामायण में आपने वो नहीं देखा कि जब प्रभु श्री राम के छोटे अनुज लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो लंका से वैद्य को लाया जाता है, संजीवनी बूटी लाई जाती है, मतलब दवाई और वैद्य दोनों की आवश्यकता थी। तो आपको क्या करना चाहिए? देश में हॉस्पिटलों का निर्माण करना चाहिए। आपको थाली नहीं पिटवाना चाहिए जो हिंदू धर्म में दरिद्रता की निशानी है। आपको फूल नहीं बरसाने चाहिए। आपको रामायण के दोहे नहीं पढ़ना चाहिए। रामायण में दिखाया गया है जिस आदमी को औलाद नहीं होगा वो आदमी जन कल्याण की बातें नहीं करेगा। ये महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, रामायण ने दिखाया, मंदोदरी ने कहा था। ये जो आप रामायण के देखेंगे, मंदोदरी की बातें, वशिष्ठ की बातें, तो तमाम बातें हैं। ये ठीक हिंदू धर्म के विपरीत काम किया जाता है। तो देश कहाँ से बदलेगा? अगर नाम बदलने से, जगह का नाम बदलने से, कपड़ा बदलने से, भेष बदलने से अगर विकास, हिंदू धर्म के विपरीत किया जा रहा है। लेकिन ये तो हिंदू रक्षक की सरकार है। ये कहते हैं कि हाँ हिंदू खतरे में, इसलिए हम आए हैं हिंदू को बचाने के लिए। काहे का हिंदू खतरे में है भैया? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, अब तक 12 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। आपने 14 करोड़ लोगों को नौकरी छीन ली। तो 2 करोड़ उसमें मुसलमान निकाल दीजिए, दूसरे धर्म का निकाल दीजिए, 12 करोड़ तो हिंदू थे। आपने जो देश में संपत्तियां बेची, जो प्रधानमंत्री कहते भाइयों एवं बहनों विपक्षियों की साजिश है, हमारा तो ट्रेन से पुराना नाता है, हम तो ट्रेन में चाय बेचा करते थे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते कब देश बेच गए पता ही नहीं चला। जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा, ये काले अंग्रेज देश को लूट रहे। आपने देखा प्रधानमंत्री जी पहली बार बुलेट ट्रेन की बात की थी, ट्रेनों को बुलेट बना दिया, ट्रेनें बेच दी, स्टेशन बेच दिए, तो साधारण ट्रेनें बेच दी इन्होंने। देश में इन्होंने कहा था कि भाइयों एवं बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्राएं कराएंगे। लोग अनप्लान्ड लॉकडाउन के कारण लोग पैदल चल रहे थे, प्लास्टिक की बोतलें पहनकर चल रहे थे, लोगों से हवाई चप्पल छीनी गई, लोग बैल बनकर जुट रहे थे। बिहार में आप कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है, वैक्सीन बटने वाला है बिहार में। आपको मिला वैक्सीन? हम बिहार के नहीं है ना। वैक्सीन कहाँ है? दिल्ली में वैक्सीन नहीं मिलेगा, जहाँ प्रधानमंत्री गृह मंत्री रहते हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं है कि दिल्ली की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? आप जब जिस राजधानी में रह रहे, वहाँ आपके पैर तलों जमीन खिसक रही है, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, वहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वहाँ के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, आप बैठ कर झक मरा रहे हैं, मुजरा गा रहे हैं। नाम बदलने को, जो काशी शहर को टोक्यो बनाने की बात की थी आपने, उस काशी शहर का क्या हाल है प्रधानमंत्री जी? आप नाम बदल के रख दीजिए, दिल्ली का पेरिस रख दीजिए, तो क्या विकास हो जाएगा?
आपने बद से बदतर स्थिति कर दी, देश को गर्त में ढकेल दिया। 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। पहले ऐसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी की ओर, जब आज़ाद हुआ था भारत, जब सुई नहीं बनता था, वैसी ओर ले आए। पहली बार लोगों ने देखा है। लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बनते ही कार हवा में उड़ेगी। क्या पता था, कार तो हवा में उड़ना दूर की बात है, पहली बार बैलगाड़ी से बैल छिन गए, लोग खुद को बैल बन रहे हैं, लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इसकी बात कीजिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।